हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आरआई स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, हम 2 सेट ले चुके हैं। सबसे पहला सेट जो था रीजनिंग का पहला सेट था, उसके बाद हमने मैथ का सेट स्टार्ट किया था। आज रीजनिंग का सेट है और रीजनिंग का सेट एकदम जबरदस्त है। आपको बता दूं, ये परीक्षा को देखते हुए उन सवालों का ये जोड़ है जो सवालें इस समय के टीचर नहीं करा रहे हैं। एकदम जबरदस्त सवाल है। आप उन सवालों को हमेशा कर ले जाएंगे जो सब करता है। हमें उन सभी क्वेश्चनों को करना है जहां 30% या 20% लोग ही जवाब दे पाते हैं। हमें उन्हीं सवालों पे ज्यादातर ध्यान देना है और ऐसा होगा। मैं आपको क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूँ रीजनिंग का, देखिएगा ये क्वेश्चन कितने जबरदस्त आपके सामने रखे जाएंगे। एक साइड में क्वेश्चन रखूंगा, एक साइड में लगाऊंगा। जो इस साइड होगा पूरा क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन लेंदी भी हैं, कुछ बड़े टाइप के भी हैं। आपको मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। और जितने भी लोग हैं ध्यान से थोड़ा हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए और देखिए कितना जबरदस्त तरीके से कंटेंट मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे तो लोग बुलेट सीरीज चालू कर दिए हैं, कोई थार सीरीज चालू कर दिया है, कोई पहले ही से थार लिया कर देख दिया है। यहाँ पर बच्चों को खरीदा जा रहा है। जो पहले बुलेट दिखा दिया, जो पहले थार दिखा दिया, भाई उधर लड़के भाग के जाएंगे कि हमको यही चाहेगा। यहाँ पर बस लूटा जा रहा है, जितना लूट लिया जाए। आपको इधर की सच्चाई में बता दूं कि यदि 700 लड़के एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस 700 में से 70 से 80 लड़के ही तेज तड़ाक हैं और जो 620 लड़के बचे, नहीं होता है कि गेहूं के साथ एक घुन में पिसाला, उहे वाली बात यहाँ पर भी एकदम सेम टू सेम वही बात है। यहाँ पर उन लोग के साथ वो भी पिसा रहे हैं। ना वो पूछ सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, बस टाइम पे फीस देना है। एक एक बार पेमेंट कर दीजिए, फिर जाइए कहीं पढ़िए। चलिए ज्यादा बकवास नहीं होगी 20-20 क्लासों में। तो आज सिर्फ बात होगी तो सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। आइए लेके चलता हूँ आज के पहले क्वेश्चन पे आपको। और ये पहला क्वेश्चन आप खुद देखेंगे कि कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लग चुका है, इसके बावजूद भी मैं लिख रहा हूँ कि PALE का कोड है 5299। ध्यान दीजिएगा दोस्त। और अर्थ का कोड है PARTH। अर्थ का कोड है दोस्तों 3268 और आपसे पूछा गया है कि PEARL इनका कोड पूछा गया है। क्या इन सवालों को आप नहीं लगा सकते हैं? देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जो होती है उसमें 6 से 7 टाइप होती हैं। उन 6-7 टाइपों में आपको एक टाइप पढ़ा जाता है लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल में क्या होता है कि जब दो चीजों से मिलाकर तीसरी चीज पूछी जाए, जब दो चीजों से मिलाकर तीसरी चीज पूछी जाए तो उसमें कोड फिक्स होता है। आइए वही बात देखिएगा। PEARL इन्हीं में से मिलकर बना है, एकदम बना है। तो आइए P का कोड कितना है बच्चों? 5। तो लिख दीजिए यहाँ पर 5 और उसके बाद आ जाइए ई का कोड कितना है? ई का कोड कितना है? 3। अच्छा ए का कोड कितना है बच्चों? 2। अच्छा आर का कोड कितना है बच्चों? 6। अच्छा यल का कोड कितना है बच्चों? आ जाइए 9। तो आंसर आएगा 53 26 9। और ये ऑप्शन में है हम लोग के तीसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो इसका जवाब भी है। इस पे क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं बोर्ड पे ही लिख दिया हूँ कॉमन डिकोडिंग का सवाल जो भी है। आइए, मजा आया? तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही बढ़िया है, 1 नंबर का ये भी सवाल है भाई। मिटा रहा हूं इसे। ये है थोड़ा सा ट्रेंड में चल रहा है, देख रहा हूँ बहुत मॉक टेस्ट में मिल जा रहा है। हमारे स्टूडेंट तो इसी तरह से आंख मीचते हुए भी लगा देंगे। क्या दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हैं, जरूर बताइएगा। सवाल क्या है पूरा पढ़ दे रहा हूँ, लगा दूंगा बोर्ड पे। कराए शब्द हेडिंग्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? पेयर पूछ रहा है जिनके बीच आगे और पीछे दोनों उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये बहुत आसान होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। ये क्या है? एच। एच के बाद क्या आता है? आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। नहीं मिला। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। नहीं मिला। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। नहीं मिला। डी, ई, एफ, जी। यहाँ से देखिए जो सर्किला टाइप बना रहा हूं, एक यहाँ से मिल गया, आगे नहीं मिलेगा। आई के बाद नहीं मिलेगा। 14 15 नहीं मिलेगा, नहीं मिला। बस आगे से एक मिला है। अब पीछे देख लेते हैं। 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं मिला। जी,
HI, फिर से मिल गया क्या भाई, मिल गया। IJKL नहीं मिला, NOPQ नहीं मिलेगा, DEF नहीं मिलेगा, AB अब नहीं मिलेगा। कितने टोटल मिले? 2। इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 2। ये लेटर पेयर का होता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाला सवाल नहीं, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये भी, देखिए हम क्लास थोड़ी तेज ले चलेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करना है। अगर ज्यादा क्वेश्चन करना है तो आपका भी साथ है, हमको तो ऐसा कंटेंट देना है जो कोई नहीं दे रहा है। हम उन चीजों पे चलेंगे। हम लोग की बुलेट सीरीज नहीं है, हम लोग की ना थार सीरीज है। हम लोग की सीरीज का नाम आप लोग तय करेंगे। बताइए हमारे सीरीज का क्या नाम रहेगा? पक्का कल किसी एक लोग का कमेंट आना चाहिए, उसी सीरीज का हम लोग नाम रख देंगे। इसी बात पे एक शायरी आपको मैं सुना दे रहा हूँ, एकदम जबरदस्त शायरी है, सुनिएगा। कि बरगद के पेड़ को कुकुरमुत्ता बना देते हैं, बरगद के पेड़ को कुकुरमुत्ता बना देते हैं, सर के ताज को जूता बना देते हैं, सर के ताज को जूता बना देते हैं। बुरा वक्त आए तो खुद ही लड़ना मेरे दोस्त, बुरा वक्त आए तो खुद ही लड़ना मेरे दोस्त, क्योंकि समझौते शेर को कुत्ता बना देते हैं, समझौते शेर को कुत्ता बना देते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, समझौता नहीं करना है किसी चीज से, समझौता करेंगे तो कुत्तों की तरह मारे जाएंगे। जानते हैं ना, एक बात कही गई है, हमने तो अपने लोगों से अपनी बातें बताई थी, ये दूसरे को कैसे पता चला। ये भी बात एक सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। वर्ड छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। अगला सवाल है, जो आसान है उन्हें हम लोग नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। देखते हैं कौन लड़का इसको सोच लेता है। GBBG और फिर B डबल गैप फिर BG, आपको इसको भरना है, खाली स्थान को भरना है और सही भरना है। आइए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहला काम जो खाली स्थान है और जो अक्षर है दोनों को हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 गो में है तो या तो 3 के पेड़ में तोड़ दीजिए या तो 4 के। आइए हम लोग 3 के पेड़ में तोड़ते हैं। 1 2 3, 1 2 3, इनमें देख रहे हैं स्वतंत्र खास हो रहा है, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए अब बनाया क्या जाए समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा है कि इसमें बनाया क्या जाए। अच्छा जी ऑप्शन देख लिया जाए एक बार। GBB, अगर हम GBB बना दें, GBB ठीक है, यहाँ पर जी भर दे, GBB अल्टरनेट चल रहा है। ओहो GBB BBG BBG समझ लिए, अल्टरनेट दोस्तों। यहाँ पर देखिए GBB GBB BBG BBG, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? B B G B B, ये हम लोग का आंसर आएगा। देख लीजिए आप लोग के सामने है, इसको भी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं थी, अल्टरनेट था, नोट कर लीजिएगा। अल्टरनेट सीरीज थी, नहीं पकड़ पाएंगे, पकड़ भी नहीं पाएंगे, सेट नहीं कर पाएंगे, इसका मजा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल तो इतना जबरदस्त है, तो बताइए मिटा दें? मिटा दें थोड़ा, एक बार शशिकांत आप बता दीजिए वीडियो चल रही है कि नहीं, एक बार बस इतना देख लीजिए चल रही है कि नहीं, ऐसा ना हो कि हम बोलते जाऊं। लाल है ना, मतलब जहां से सेकेंड विकेंड गिन रहा है, चल रहा है सेकेंड ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देखिए हमारे 2 ही ऑपरेटर हैं, लेकिन दोनों ऑपरेटर, हाँ, दो ऑपरेटर हैं, एक शशिकांत है और एक सप्तू है। अगला सवाल देखो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त है। मैं हट गया हूँ, सवाल बहुत बड़े स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एकदम बड़े स्क्रीन पे पढ़िए, 1 मिनट के लिए पढ़िए सवाल को, बड़े स्क्रीन पे पूरा लगा दिया हूँ, अभी हटा भी दूंगा क्योंकि हम आ जाऊंगा ना सामने, मैं हटा हूँ एकदम। चलिए पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ रहा हूँ। इतना 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 श्रृंखला दी गई है, बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा? चलिए भाई लगाइए, मजा ना आए तो पैसा वापस। पैसा वही कहाँ आप लोग दिए, पैसा वापस होगा। चलिए
चलिए अब देखिए, सबसे पहले सवाल को पढ़ता हूँ। जबरदस्त तरीके से सवाल अट चुका होगा, मैं आ गया हूँ आपके सामने। अब सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, आप शायद पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। सवाल बड़े में लगाऊंगा क्योंकि सवाल कुछ ऐसे हैं जो नहीं दिख रहे हैं आप लोग को, तो मैं इसे आपको सोच रहा हूँ कि सामने रख दूं। एक श्रृंखला दे दी गई है, यदि दी गई श्रृंखला के सभी स्वरों को अंग्रेजी श्रृंखला के तुरंत बाद आने वाले वर्ड के साथ बदल दिया जाता है। मतलब जितने भी स्वर हैं उसको अगले अंग्रेजी वर्ड, मतलब जैसे आई है तो आई के बाद जे आता है तो उसे बदल दिया जाए, स्वरों को बदल दिया जाता है। तो कह रहा है बाएं छोर से, देखिए पहला काम हम कहता हूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे लास्ट में क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है। पूछा क्या है दोस्तों, कह रहा है कि बाएं छोर से सातवें, बाएं छोर से सातवें अक्षर के दाएं चौथा तीसरा। अच्छा, एल और आर आपको बताया गया होगा कि जुड़ता है, तो बाएं से हमको 10वां वर्ड देखना है। अगर बाएं से 10वां वर्ड देखा जाए, अगर बाएं से 10वां वर्ड हम गिने तो अगर देख लेंगे और 10वां पे स्वर अइबे ना करे तब कोई परिवर्तन होगा, नहीं ना होगा। तो आइए देख लेते हैं, 10वां पे गिन लेते हैं। सवाल फिर से आपके सामने में लगा दिया हूं और देखिए क्या है। पहला पे क्यू है, फिर डब्ल्यू है, फिर ई है, तीसरा पे, चौथा पे आर है, पांचवा पे टी है, छठवां पे वाई है, सातवां पे यू है, आठवां पे जे है, नौवां पे ओ है, 10वां पे क्या है, पी है। अब बताइए तो दोस्तों, ये पी स्वर है नहीं है ना? तो अगर स्वर नहीं है तो का है इसमें जुटेगा, इन स्वर में हमारा डायरेक्ट का हो जाएगा पी का। ज्यादा माथा पच्ची नहीं करने का, सवाल लगेगा। कैसे लगेगा? आराम से लगेगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब तो अगला सवाल इतना जबरदस्त है कि मैं बताना नहीं है, इसमें सार्थक लॉजिकल सीक्वेंस है। आप लोग को 10-12 सवाल भेज दिया गया है, लग गया है? हाँ, तो आप बैठे रहिए और रीजनिंग का सोल्यूशन देखिए, आप बैठे रहिए एकदम जबरदस्त से। 10वां सवाल जो भी हम लोग का सवाल है ये लॉजिकल सीक्वेंस का है दोस्तों। सवाल आपके सामने लगा दिया हूँ, पढ़िए। इसमें आपको क्रम से बैठाना है कि सबसे पहले क्या आएगा। क्या आप सतेंद्र बैठा पाए थे? ये सवाल था हम लोग का कि, चलिए सतेंद्र बोल रहे हैं कि हम बैठा लिए थे, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि ब्राउजर प्ले स्टोर खोले, मतलब पहले कह रहा है कि पहले प्ले स्टोर के बारे में दिया गया है, क्वेश्चन आप लोग सामने दिख रहा होगा। फिर सर्च बार के बारे में दिया गया है, कंप्यूटर चालू करें, खोजने के लिए एंटर दबाएं, उपयुक्त कंटेंट प्राप्त करने के लिए स्क्रॉल करें, स्थापित करें और फिर चलाने की अनुमति दें। ये 6 हैं। सबसे पहला काम आपको क्या होगा, बस इतना हमको बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर जी कुछ हो, सबसे पहले तो कंप्यूटर चालू करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना। तो पहले हम क्या चालू करेंगे? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर चालू करेंगे भैया, तो कंप्यूटर चौथा पे है, तीसरा पे, तो तीसरा ऑप्शन तो कट गया क्योंकि 2 से स्टार्ट है, तो इसको हटा दीजिए। आ गया ये। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक दूसरा दिया है और दूसरा पे एक एक दिया गया है, तो दूसरा क्या है, सर्च बार ऐप का नाम लिखेंगे। ठीक है भाई, एक करा है ब्राउजर। अच्छा पहले ये बताइए, पहले प्ले स्टोर खोलेंगे कि डायरेक्ट नाम लिख देंगे? पहले प्ले स्टोर खोलेंगे ना, तो फिर दूसरा का आएगा। तो पहले पे तो तीसरा का आ गया, तीसरा का नहीं सॉरी, अभी नहीं पड़ा। हाँ, पहला पे तीसरा आ गया, फिर कौन आ गया? प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर में कौन है भाई? प्ले स्टोर कहीं था यार, हाँ एक, 3 1 मिल गया। अब 3 1 के बाद आइए फिर दो क्या करेंगे, सर्च बार ऐप का नाम लिखेंगे। भाई जाहिर सी बात है, जो हमको ऐप चाहिए उसका नाम लिखेंगे। तो उसके बाद अगर नाम लिखना है तो हमारा किसका नाम आ जाएगा, नाम लिखेंगे दूसरा। 3 1 2 कौने कौने ऑप्शन में मिल रहा है भाई, अभी दूसरा और चौथा में टक्कर चल रहा है। अब नाम लिख दिए, तो अब क्या करेंगे, खोजने के लिए एंटर दबाएंगे, उपयुक्त कंटेंट प्राप्त के लिए स्क्रॉल करेंगे और स्थापित करने के लिए अनुमति देंगे। कह रहा है कि उपयुक्त कंटेंट प्राप्त करने के लिए स्क्रॉल करेंगे। भाई जब हम सर्च कर लेंगे तो जो हमको कंटेंट चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। मोबाइल से संबंधित है, स्क्रॉल करेंगे। तो स्क्रॉल करने वाला चौथा पे दिया गया है, पांचवा पे चौथा पे है। क्या क्या लिया, 3 1 2 हो ही गया है। अच्छा 4 और 6 में टक्कर है, 4 एंटर दबाएंगे, छठा कह रहा है कि स्थापित चलाने के लिए अनुमति देंगे, खोजने के लिए एंटर दबाएंगे। जाहिर सी बात है, सही बात है। हाँ, अगर आप प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे आप गए, सर्च कर लिए,
जो चीज सर्च किए इसको जानने के लिए पहले आप इंटर करेंगे ना, तो पहले आप इंटर कर देंगे तो 3 1 2 4 आ जाएगा। देखिए 3 1 2 4 चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे वाले में फिर 5 वाली बारी आएगी। 5 वाले में आप जब इंटर कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, और जब स्क्रॉल कर लेंगे जब आपको मिल जाएगा तो छठवें वाला जो ऑप्शन दिया है स्थापित करेंगे और फिर चलाने की क्या देंगे, अनुमान। मतलब कि पहले उसको इंस्टॉल, जो इंस्टॉल होता है इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसको चलाने की क्या करेंगे, अनुमति देंगे। यही कहने चाह रहा है। तो ये आपका 3 1 4 5 6 का सीक्वेंस बनेगा। यही आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से बता दे रहा हूं, देखिए यार, पहले आप क्या करेंगे, सवाल हटा दिया हूं, समझिए। पहले आप कंप्यूटर चालू करेंगे। कंप्यूटर जब चालू करेंगे तो इसमें जाएंगे आप प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, सर्च करेंगे ऐप का नाम। मान लीजिए हमने लिख दिया, हमने कोई भी ऐप का नाम लिख दिया। मान लीजिए हमने कोई भी ऐप आप ले लीजिए, आपको जो अच्छा ऐप लगे कोई भी। मान लीजिए हमने ये जो हम लोग का जियो हॉटस्टार हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए। तो सर्च कर दिए ना भाई, अब उसको इंटर करना पड़ेगा ना, तभी तो ऐप आएगा। तो इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो फिर क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, जब मिल जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, स्थापित कर देंगे। स्थापित जब कर देंगे तो ये आ जाएगा। जो आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी, सवाल आपके सामने है। ठीक है, अच्छा सवाल, टाइम ले गया ये सवाल, चलिए कोई बात नहीं। अब सीरीज का सवाल है, बहुत जबरदस्त है। आज सीरीज का सवाल हम ऑप्शन के साथ इसी पे लिख देता हूं, 5 16 28 36 71 90 234 342, ये है। और ऑप्शन भी इसका लिख दे रहा हूं। ऑप्शन इसका है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 739 793 ऑप्शन है बच्चों, 893 और एक ऑप्शन है 839। ये ऑप्शन है, ये सीरीज का सवाल है। थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए, फिर तो मैं आपसे बात करता हूँ। थोड़ा सीरीज, थोड़ा सा पहले आप लगा लीजिए आराम से। ये सीरीज का सवाल है, पहले थोड़ा सा आराम से लगा लीजिए। इसी बीच में थोड़े हमारे एक जीएस के टीचर हैं, बहुत ही जबरदस्त टीचर हैं। हम लोग को जो जीएस पढ़ाते हैं सही मायने में, पहले जीएस की हमको बहुत, आप लोगों को भी पता है कि जीएस की जानकारी बहुत हमको कम थी, लेकिन वर्तमान में जो मतलब जिस कोचिंग में जीएस पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार जबरदस्त, जितना कह सके उतना कम है। भाई साहब एक नंबर के जीएस पढ़ा रहे हैं। जीएस पढ़ाने के साथ साथ क्लास में याद भी करवा दे रहे हैं, रूम पे पढ़ना नहीं पड़ रहा है। जितना वो पढ़ा देंगे रूम पे पढ़ना नहीं पड़ रहा है। सही मायने में 4 महीने का उनका एक बैच आया है, ठीक है, इंडिविजुअल जीएस का, और बहुत ही जबरदस्त पढ़ा रहे हैं। अभी सामान्य परिचय जियोग्राफी इसमें चल रही, यूपी स्पेशल चल रहा है। अभी सामान्य परिचय जियोग्राफी का खत्म हुआ है और कला और संस्कृति इसमें यूपी जीके में स्टार्ट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन टीचर है जिनका नाम है मोहित जायसवाल सर। बहुत टीचरों से हमने पढ़ा, आपको पता होगा, लेकिन इनसे बेहतर टीचर अभी इलाहाबाद में हमने नहीं देखा। इतने कम मात्र फीस में आप आएंगे, देखेंगे फीस कितना कम मात्र है। और इस कोचिंग के जो नाम है द विनर नाम है। और ये कोचिंग कहाँ पड़ती है, ये कोचिंग पड़ती है सलोरी में, शुक्ला मार्केट। जरूर आइएगा आप लोग, ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। इस बात को जितने लोग हमारे दोस्त इलाहाबाद में रह रहे हैं, एक बार जरूर आइएगा। डेमो फ्री है, 2 से 3 दिन हम आपको डेमो फ्री दिवा देंगे, आप जरूर आइएगा। अगर आपको न पता चले तो हमारा कांटेक्ट नंबर आपको पास पता होगा तो उस पर कॉल कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना जरूर कीजिएगा। चलिए आइए सीरीज को लगाते हैं। अंतर, लेकिन सबसे पहला काम तुमको यही होता है, कुछ ना आए तो अंतर ले लेते हैं। 11, यहाँ से अंतर लेंगे तो 16 और यहाँ से जाएगा 12। यहाँ से अंतर लेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 8। और यहाँ से अंतर लेंगे तो 36, 36 5 से 41, 35 का अंतर ही का हो रहा है, 71 से 90 हो गया, 19। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये 234 हो गया, इसका क्या लॉजिक है? हाँ कोई बात नहीं, 234 हो गया तो इसकी लॉजिक तो कुछ जरूरी होगी। 90 में क्या जोड़ा जाए कि 234 हो जाए, क्या 144? 144 सही है, नहीं देख लेते हैं। 144, हाँ 90 10 100 10 यही हो गया, 144 ठीक है। यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 234 में 108 जोड़ना पड़ेगा। इतना अंतर तो हमने ले लिया। पहला डिफरेंस, जब कुछ भी ना समझ में आए तो डिफरेंस ले लेते हैं, फिर डिफरेंस लेंगे।
देखिए प्लस का 1 माइनस का 4, ओहो लॉजिक समझ में आ गई। प्लस का 27, गजब, बहुत बढ़िया। माइनस का 35 में से अगर 19 को हम घटा देंगे तो क्या 16 आ जाएगा क्या? हाँ, माइनस का 16। ये देख रहे हैं कितना बढ़िया सीरीज है। 19 में 14, इसमें कितना जोड़ा गया है? 125 जोड़ा गया है। अब इसमें से घटाया गया है। घटाया कितना गया है? माइनस का 36। गजबे यार। अब तो सीरीज आप समझ गए होंगे कि पहला 1 का क्यूब है, और 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा दोस्तों? 7 का क्यूब। अब देखिए पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो फिर क्या आएगा? प्लस। इसका मतलब 7 का क्यूब कितना होता है? 343। सही है कि नहीं? 7 का क्यूब 343 होता है। तो 343 जो भी यहाँ पर आएगा, 343 लिख देता हूँ। ये किसमें जुटेगा? 108 में। 108 में जब 343 को जोड़ेंगे तो ये जगह 8 3 11 और 4 1 5 और 3 1 4, 4 से अब इसको जोड़ देंगे किसमें? 300। कहा? यहाँ देखिए। अच्छा फिर से जोड़ देते हैं, यहाँ देखिएगा। 8 3 11, एक ठीक है, और 8 3 11, 11 को 1, और फिर कहाँ गया? कहाँ से जोड़ रहे थे आप? अच्छा यहाँ से, एक मिनट। 108 ठीक है, हाँ इसको जोड़ना है, सॉरी इसको जोड़ना है। 108 में 343 देना है। 8 3 11, 11 को 1, हासिल बचा 1, 4 1 5, सही है, और 3 1 4, 451 जोड़ना है। और 451 किस में जोड़ना है? 342 में जोड़ेंगे। 2 1 3, 5 4 9, 4 3 7, आंसर कितना आएगा बच्चों? 793। ठीक है, ये लॉजिक थी, अच्छी लॉजिक थी, जबरदस्त लॉजिक थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए लॉजिक कितनी जबरदस्त थी इस सीरीज की, इतना लेंदी गया है। ठीक है, कोई भी सवाल हो यार, पेपर में कोई सवाल हो, 3 काम किया कीजिए। पहले या तो गुणा सोच लिया कीजिए, या तो स्क्वायर सोच लिया कीजिए। अगर ना कुछ समझ में आता है तो डायरेक्ट अंतर ले लेते हैं सवाल में। ठीक है, चलिए 8 अगला सीरीज है। 8 32 76 146 और 248। क्वेश्चन मार्क लगाइए दोस्तों। और मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 386, 376, 388 और 378। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, चल लगाइए। कितना कहाँ है? देखें सिकंदर लगाए कहाँ है? बस और सिकंदर भी चेक कर लिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया है, वही काम यहाँ पर भी करना है बच्चों। ऑप्शन मिटा दूं? चलिए देख लेते हैं। 24 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर समझ, जल्दी बता दो तो। 44 का अंतर है। 6 में से 6 गया 0, 70, तो यहाँ से 102 का। फिर डिफरेंस ले लिया जाए। अब डिफरेंस लेंगे तो कितने का है? 20 का, और फिर 26 का, फिर 32 का, तो जाहिर सी बात है आगे कितने का होगा? 38 का। अब 38 का होगा तो 140 हो जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे तो 388। इसका जो जवाब आएगा 388। 388 ऑप्शन नंबर सी है, एकदम सही है। ये दोनों सीरीज आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगला वाला एनोलॉजी का है, वो तो और जबरदस्त है। आप लोग बस उतारते रहिए सवालों को। 13 वाला जो, चलिए आइए देख लेते हैं।
तो सीरीज को थोड़ा सा बाद में और कराते हैं, थोड़ा सा और अलग टाइप का सवाल ले लें। अच्छा, एक सवाल देखिए सामने आपके रख दिया हूँ, ये तो आसान है। कह रहा है कि लिखना लिखना का काम कलम से होता है, पढ़ना का काम किताब से होता है, तो पीने का काम किससे होता है? देखिए ऑप्शन है प्लेट, कटोरा, ग्लास, मार्कर। आप बताइए कटोरा से पीते हैं या प्लेट से पीते हैं या मार्कर से पीते हैं या ग्लास से? आंसर क्या आएगा? ग्लास। ये तो सटीक आंसर था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा, ये सवाल एकदम जबरदस्त है। जो लड़के मैच देखते होंगे उनका तो होश उड़ जाएगा अब, और जो लड़कियां नहीं देखती होंगी दिमाग वो नहीं जाएगा वहां तक ले। तो ये तो जबरदस्त है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने रखा हुआ है, सवाल मैं बस बोल रहा हूँ, मोहम्मद सैफ। दूसरा ऑप्शन है कन्नूर लोकेश राहुल। तीसरा क्या है? सूर्य कुमार अशोक यादव। चौथा क्या है? पी आर श्रीजेश। इन चार में से एक आपको विषम छांटना है। सामने आपके सवाल है, बताइए कौन विषम है। चलिए चलिए भाइयों चलिए। चलिए 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 बताइए। आप कहेंगे, आपको मैं बता दूं कि जो लोकेश राहुल आपके खेलते हैं केएल राहुल, उन्हीं का नाम है। और सूर्य कुमार अशोक यादव जो है एसके यादव है, सूर्य कुमार यादव को कहा गया है। और जो ऊपर एक नाम दिया गया है मोहम्मद सैफ, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। एक नाम जो आपको पकड़ना था, जो श्रीजेश नाम था, पीआर श्रीजेश, हॉकी के प्लेयर है, इसलिए यही अलग हो जाएंगे। और वो तीनों लोग क्रिकेट के प्लेयर थे। ये जबरदस्त सवाल था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी। अगला क्यूब और घन का है। देखिए घन का, इसको हम बना दे रहा हूं, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने होगा, आप बस देखिए सवाल में आपके सामने ऑप्शन में रखूंगा। देखिए अगर मोड़ कर बनाया जा सकने वाली बात है तो सबसे पहला काम आप लोग भी जानते हैं कि कभी भी दो विपरीत सतह पड़ोसी नहीं बन सकती हैं। तो आइए पहले लिख लेते हैं। जैसे एक एफ का विपरीत क्या है बच्चों? एफ का विपरीत बी है, ठीक है। फिर ई का विपरीत क्या है? सी है। और ए का विपरीत क्या है बच्चों? डी है। इतना है। तो अब देखिए एफ बी पहले वाले ऑप्शन में है, तो एफ बी अगर पहले वाले में कैसे हो सकते हैं भाई? जब एफ बी अगर विपरीत है तो कोई पड़ोसी बन पाएंगे नहीं, तो पहला तो हो गया गलत। और दूसरे वाले ऑप्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो एडी दिख रहा होगा, अगर ये विपरीत है क्या पड़ोसी बन पाएंगे? नहीं। अगर चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहे होंगे तो ईसी दिख रहा होगा, तो अगर ईसी विपरीत है क्या पड़ोसी बन पाएंगे? नहीं। तो एक ही ऑप्शन सही हुआ, वो ऑप्शन नंबर कौन है? तीसरा। जो तीसरा ऑप्शन है एकदम सही है, एकदम बहुत बढ़िया। चलिए आइए अगला सवाल। अगला सवाल तो आप लोग बता ही देंगे। माउस, एक गाना निकला है भोजपुरी माउस वाले पे। माउस क्रोम हार्डवेयर। वाओ भैया, इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। माउस क्रोम हार्डवेयर, माउस क्रोम हार्डवेयर 31 वाला सवाल है। शशिकांत कर रहे हैं तीनों अलग अलग रहेगा, हम कर रहा हूँ एकदम गलत है। हाँ, माउस हार्डवेयर, देखिए हार्डवेयर का पार्ट होता है माउस, लेकिन क्रोम जो है एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। ये वाला इसका बहुत ही सही है। ये सच का कौन माउस? एक ही को तो माउस होता है, जैसे कंप्यूटर चलाया जाता है। हाँ तो वही हार्डवेयर का पार्ट होता है। अरे एकदम सही है, एकदम सही बच्चों, हमारे विश्वास रखिए। क्या करेंगे? हमारे विश्वास रखिए, एकदम यही वाला इसका सही होगा। क्या सतिंदर, तू हमसे सहमत हो कि नहीं? हाँ देखिए शशिकांत गूगल पे विश्वास मार रहे हैं सवाल को। अब देखते हैं भाई गूगल पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जल्दी बताइए। आंशिक रूप से ओवरलैप। हाँ अरे पूरा एकदम यही आएगा भाई आंसर की। पेपर का सवाल है दोस्तों, पेपर का सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भाग थोड़ा ना हार्डवेयर होगा, माउस होगा तो कुल कंप्यूटर का ही पार्ट होता है, क्रोम इसका अलग हो जाएगा। आइए अब एक सवाल आपके सामने बहुत बड़ा सा रख दिया हूं, आप इसको पढ़िएगा खूब आराम से, और ये आपके तर्क का है।
तर्क। आइए देखिए कथन क्या है, कथन क्या है सुनिएगा। क्या छात्रों को अपनी शैक्षणिक पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तरह के जो छात्र होते हैं क्या उनको पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी आवश्यक है? क्या उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो तर्क देंगे इस पे दो लोग। देखो तर्क सही होना चाहिए, कोई हाँ में भी देगा कोई नहीं में भी। ये मत जाइएगा कि देखिए पहली बात अपने लाइफ से रिलेट मत कीजिएगा, कीजिएगा उतना ही जितना जरूरी है। आपको देखना है क्या अगर कोई हाँ तर्क दे रहा है तो क्या सही तर्क लग रहा है, अगर कोई नहीं तर्क दे रहा है तो क्या नहीं तर्क सही लग रहा है। तो ये देखना है पहला क्या तर्क करा है पहला करा है हाँ। पूछो क्यों हाँ, तो करा है क्योंकि खेल गतिविधियां छात्रों के समग्र विकास में मदद करती हैं और उन्हें स्वस्थ रखती हैं। जाहिर सी बात है अगर कहा जाता है कि अगर बच्चा अगर खेले और उसके साथ पढ़ाई भी करे तो उसका जो दिमाग रहता है वो फ्रेश रहता है। इसलिए पहला वाला तर्क क्या होगा एकदम सही। अब दूसरा क्या करा है नहीं ये आवश्यक नहीं है। तो पूछ रहे लोग क्यों, तो अपना तर्क क्या दे रहा है, वो क्या कर रहा है नहीं क्योंकि खेल गतिविधियां छात्रों को उनकी शैक्षणिक पढ़ाई से विचलित कर सकती है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को कम कर सकती है। क्या ये बात सही कह रहा है, क्या ये बात सही कह रहा है? एकदम सही कह रहा है। नहीं का तर्क दिया है लेकिन इसकी लॉजिक इसका तर्क एकदम पॉजिटिव में जा रहा है। अभी हम ही हूं, अगर हम पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट खेलने लग जाऊं, अगर क्रिकेट खेलने लगूं तो क्या हमारे पढ़ाई पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? थोड़ा मोड़ा तो जरूर पड़ेगा। तो यही वो कहना चाह रहा है और इसलिए दोनों ही तर्क इसके क्या होंगे, निष्कर्ष दोनों ही तर्क इसके सही होंगे। इस बात को दिमाग में रखना है। और ये सवाल था आपका 34। भाई हम इधर से करा रहा हूँ सवाल, इन लोग पे आ जाइएगा, इन लोग को सीट को। अगला सवाल ये भी बहुत जबरदस्त है, आप लोग खुद बताएंगे। सवाल आपके सामने, पहले पढ़ लीजिए फिर मैं पढ़ रहा हूं। पहले आप पढ़ लीजिए एकदम आराम से। चलिए सुनिए सवाल क्या कर रहा है। कंपनी ने सभी कर्मचारियों के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है। मतलब जितने भी कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो उससे क्या है, पहला मान्यता क्या दिया गया है, कर्मचारियों को अब बेहतर स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी। जाहिर सी बात है भाई, जब ये चालू किया गया तो जाहिर सी बात है वहां तक की पहुंच प्राप्त होगी, पहला सही है। दूसरा क्या करा है, कार्यक्रम से कर्मचारियों की उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। देखिए उत्पादकता के बारे में बात ही नहीं की गई है कि उत्पादकता होगा, प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात नहीं की गई है, इसलिए दूसरा वाला गलती होगा, केवल पहला सही होगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, केवल धारा 3। ये तो और भी बढ़िया है। अगला सवाल ये भी उसी का है भाई, आइए कीजिए। सवाल फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आपके सामने सवाल लगा दिया हूँ, पढ़ रहा हूँ, साइड होके मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि सवाल आज आपको सामने बड़े बड़े रखना है। कहा कि सड़क दुर्घटना और इनमें से अधिकांश दुर्घटना मानवीय गलती के कारण होती हैं। सतर्क रहना, सावधानी से वाहन चलाना और यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सही बात है भाई, आप ही बताइए। मान लो हमारा दोस्त को राइडर है, वो कहे बैठ भाई हम है ना, हम गाड़ी चलाते, हमारे गाड़ी चलाने पे शक ना होके चाहिए भाई, हमारे गाड़ी चलाने पे शक ना होके चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, दुर्घटना कैसे होती है, हम ही हूँ, हमसे तेज क्यों ड्राइवर है, जहां से हम निकाल दें ना वहां से कोई ना निकाल पाई। अब भाई अब अगला वाला अगला वाला अब उधर से कैसे आ रहा है उसके बारे में कहाँ पता है। हो सके भाई कोई साइकिल वाला आगे से गुजर जाए तोड़ दे, हो सके कोई आंखों में ब्रेक मार दे, तब क्या होगा, दुर्घटना इसी कारण होती है ना। तो ये बात एकदम सही कर रहा है कि हालांकि भले ही आप सड़कों पर सावधान रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य चालक भी सावधान है। ऐसी कई घटनाएं होती हैं जब चालक गलती नहीं होता है और पैदल यात्री या अन्य वाहन तो जो तबाही मचाते हैं। जाहिर सी बात है भाई, एकदम सेम टू सेम जो उदाहरण दिया हूं वही है। हमको इतना आप चलाने से कहने का मतलब आप हम गाड़ी चला रहे हैं, ये हमको पता कि हम संभाल लेंगे, लेकिन अगला वाला कब आगे आ जाए, कब कोई आगे से, जैसे गांव में आप चलाते हैं कोई बच्चा आगे आ जाता है, हाँ अबे भैया वो डान थे हम लोग के गांव और वो बेचारू एकदम जा रहे थे, चले खेरी चाप दिए, खेरी का मतलब बकरी, अब पकड़ लिए सब, 1000 रुपया मांगने लगे। उनका डान डान यहाँ के थे वहां के डान थे, पैसा वैसा ले लिए सब। अब बताइए इसमें क्या कर रहा है,
कराए अधिकतर घातक दुर्घटनाएं तेज गति के कारण होती हैं। उत्कृष्टता प्राप्त करना मनुष्य की एक स्वाभाविक मानसिकता है। बात सही है, वही बात पहला एकदम सही कह रहा है कि अधिकतर घटनाएं दुर्घटना तेज गति के कारण ही होती हैं। उत्कृष्टता प्राप्त करना मनुष्य की एक स्वाभाविक मानसिकता है, ये बात एकदम सही है। कह सड़क चौराहों पर यह आम दृश्य है कि वाहन ट्रैफिक लाइट की परवाह किए बिना पार करते हैं। लाल बत्ती को पार करने के पीछे मुख्य मकसद समय की बचत करना है। सही, ये भी बात एकदम सही है। ये कह रहा है कि जो जैसे हम ट्रैफिक जाते हैं, आप लोग बहुत लोग को देखते हैं कि ट्रैफिक में रुकते नहीं, एकदम सोचते हैं कि हमारा समय खराब जाएगा, वो पहले ही से गाड़ी निकाल देते हैं और जिसके कारण क्या हो जाती है, एक्सीडेंट। अब देखिए ट्रैफिक में होता क्या, आपको बता दूं कि जैसे में ट्रैफिक लाल बत्ती पर गई तो मतलब इधर वाले व्यक्ति रुक जाएंगे, अब उधर वाले व्यक्ति चलने लगेंगे। अब वही में कौन ऐसा है कि सोचेगा क्या ये ट्रैफिक में कुछ नहीं मतलब होता है, अब वो क्या करेगा, एकदम गाड़ी चलाएगा, उधर से उधर से गाड़ी अरे लड़ जाएगा। जाहिर सी बात है। तो ये दोनों वाले कथन के जो तर्क हैं या जो भी इसके निष्कर्ष हैं, दोनों ही इसके सही होंगे। इस चीज को ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया सवाल था। अच्छा अगला सवाल देखिए, ये भी बढ़िया है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए। अभिकथन है, कह रहा शुक्र सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। अच्छा आप लोग बताइए, क्या शुक्र सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, इसलिए पहला वाला अभिकथन क्या हो गया, गलती। दूसरा क्या कह रहा है, शुक्र पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सबसे पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह शुक्र है। सत्येंद्र बता दो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बता दो सत्येंद्र, शशिकांत बता दो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध कौन है? बुध। इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे। अगला 38 वाला एक सवाल है, मतलब ये भी बढ़िया है। इसमें भी आपको कथन दिए गए हैं, देखना है कि कौन सही है। प्रभाव वाला है कि कौन कारण है, कौन इसका प्रभाव है। कह रहा है कि नए राजमार्गों के निर्माण ने परिवहन को तेज और अधिक कुशल बना दिया है। कह रहा है मतलब जो नए रोड बन रहे हैं, ये जो 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं, तो इससे क्या होता है, अब क्या है कि कुशल हो गया है, मतलब पहले की तुलना में व्यक्ति तेज गाड़ी चला लेता है और तेजी से पहुंच जाता है। सही बात है। तो आगे क्या कर रहा है, परिवहन की बढ़ी हुई दक्षता के कारण उपनगरीकरण और शहरी फैलाव में वृद्धि हुई है। सही बात है भाई, जब वो बना है तभी क्या हुआ है भाई, परिवहन की बढ़ी हुई दक्षता के कारण उपनगरीकरण और शहरी फैलाव में वृद्धि हुई है। जाहिर सी बात, तभी तो शहर में ज्यादा फैलाव में वृद्धि हुई है, जिससे ज्यादा ट्रैफिक व्राफिक नहीं लगती है, लोग तेजी से चलते हैं। इसका मतलब पहला कारण है, दूसरा उसका प्रभाव है। इसका सही जवाब क्या होगा, पहला कारण दूसरा उसका प्रभाव है। ये भी इसका जवाब एकदम सही है। आ जाइए, बहुत ऐसा सवाल हो गया। अच्छा ये वाला सवाल लगा दीजिए, करेगी जेड ग्रेटर देन एल लेस देन इक्वल टू एम लेस देन के ग्रेटर देन एच इक्वल टू टी लेस देन क्यू। और आपको पहला निष्कर्ष दिया गया है एल ग्रेटर देन क्यू, दूसरा दिया गया है जेड ग्रेटर देन एच। आइए एल से क्यू की ओर जाना है, एल यहाँ पर है, अच्छा एल यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। यहाँ पर जाने के बाद अलग अलग सिंबल मिल गए कि नहीं, रास्ता क्लोज हो गया, इसलिए पहला वाला गलती। जेड से एच तक जाना है, अच्छा जेड से एच भी तक भी जाना है, तब भी रास्ता क्लोज हो गया, इसलिए दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। बहुत बढ़िया। हम उन्हीं सवालों को करा रहा हूं जिनको आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा आप दिक्कत में आएंगे, हम उन्हीं बातों की बात कर रहा हूं। अगला सवाल है, विषम छाटना है आपको, विषम छाटना है। जिनको क्वेश्चन को नहीं लगाने की जरूरत है उनको मैं नहीं लगा रहा हूँ। 110 13 सतेंद्र वाला तुमसे लगा था 16 वाला सवाल 23 506। विषम छाटना है बच्चों, 11 132। आपको पता होगा दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। देखिए 10 का स्क्वायर 100, यही संख्या जोड़ दिया 110। 13 का स्क्वायर 169, यही संख्या जोड़ दिया 182। 11 का स्क्वायर 121, यही संख्या जोड़ दिया 132। जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इसका सही जवाब है, जो कि स्वतंत्र लगा दिए थे इस सवाल को। बहुत बढ़िया।
हाँ